हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं इकरारुल हसन। और इकरार जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करते हैं, जब किसी की दुम पे पांव रखते हैं तो एफआईआर्स भी हो जाती हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। हम सब में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं गिरफ्तारी देने में। इकरार, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी बात हुई इमरान रियाज खान से? जी बिल्कुल। और मुझे बड़ी बड़ी खुशगवार हैरत हुई। एक दोस्त के तवस्सुत से फोन पे लाउडर पे उनसे बात हुई। बाहर बहुत शोर शराबा था। वो एक अदालत से दूसरी अदालत में उनको ले जाया जा रहा है और जो तमाशा इस वक्त चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन उनके लहजे में बहुत उम्मीद थी, बहुत तरंग थी, बहुत उमंग थी। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई थकावट ज़दा आदमी है या कहीं कोई उम्मीद हारा हुआ शख्स है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 15 दिन महीने से कम का मामला नहीं होगा, कम से कम इतना लंबा चलेगा। हम जैसा आदमी जिसे ये उम्मीद होती है कि हम पे एफआईआर हुई है, कल या परसों मैक्सिमम बेल हो जाएगी, हम आ जाएंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डगमगा जाते हैं। लेकिन उनकी गुफ्तगू से, उनके लहजे से बहुत नॉर्मल। उन्होंने पहले आज का हाल पूछा, बेटा कैसा है आपका, घर पे सब ठीक ठाक है। मैं परेशान था मैं उनका हाल पूछूं, वो उल्टा जो है वो मेरे घर का हाल पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि लाहौर के घर की कोई जिम्मेदारी, ऐसा कुछ बताइए जरूर। ज़ाहिर है ऐसे वक्त में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। एक सवाल मैंने उनसे अज़राहे मजाक किया। मैंने कहा ये आपकी तस्वीरें बहुत अजीबोगरीब सी आ रही हैं, तो एक भाई के तौर पे मेरा मशवरा है कि जरा शेव वगैरह कर लें, कुछ कपड़े वगैरह चेंज कर लें ताकि कुछ विजुअल थोड़े बेहतर हो। तो बड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरी ये रिवायत है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे जिलहज का चांद दिखाई देता है उसके बाद से वो दाढ़ी के बाल और नाखून नहीं तराशते। तो वो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ और ये 10 दिन वही अय्याम है कि मैं दाढ़ी के बाल और नाखून नहीं तराशता। तो इसको मेरी शिकस्त खुर्दगी या मेरी थकावट या मेरे हारे जाने से ताबीर न किया जाए। बिल्कुल। और जो उनके जज्बात थे, उनके एक दोस्त ने उनका वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, जो आप बात कर रहे हैं वो उसी बात को सेकंड भी कर रही, गवाही भी दे रहा है। उन्होंने क्या बात की इमरान रियाज ने अदालत में बैठे हुए, आइए देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाएगी, छठी बड़ी आर्मी है। मेरे दो जुमलों या इख्तलाफ से वो कमजोर हो जाएगी। और मैंने तो आर्मी को आज तक कहा ही कुछ नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोला आर्मी के खिलाफ। वो जो लोग बोलते थे, मरियम नवाज के स्टेटमेंट निकालें आप, नवाज शरीफ के स्टेटमेंट निकालें आप निकालें बाकी सबके स्टेटमेंट। उन सब के स्टेटमेंट्स के अंदर आप ज़हर देखें उन्होंने कितना फौज के खिलाफ कितने गंदे नारे लगवाए उन्होंने, तालियां बजा बजा के। उनमें से किसी को आपने ऐसे ये अक्कड़ियों के साथ देखा? आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा। और ये तमाशा सिर्फ इन्होंने लगाया। हमेशा पानी जो है ना निचली वाली साइड पे आता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, ना पाकिस्तानी हार मानेंगे ना मैं हार मानूंगा। सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी मांगूंगा और काशिफ भाई वही काम करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे समझ आता है। मुझे आपने करना है ना, इस तरह नहीं कायल होगा, बिठा के कायल करें, साबित करें और मेरे सवालों का जवाब देते हैं। अभी तक तो मुझे कोई नहीं दे सका। बहरहाल इतना ही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शबीर जी। नाज़रीन, यही जुर्म है इमरान रियाज का कि सवाल कर रहे हैं और सवालों के जवाबात नहीं है। लेकिन जो सवाल उठाया इमरान रियाज ने, मलिक अहमद खान जो आज कह रहे थे, गरज बरस रहे थे, वैसे बड़ी धीमी पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन जिस अंदाज से गरजे बरसे और ओनअप किया कि हुकूमत ये कुछ कर रही है इमरान रियाज के खिलाफ, जब अपनी चीज़ें कर रहे थे तो इकरार क्या किया था उन्होंने, आइए देखते हैं। तकरीर जिस पे बड़ी लेदे हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो गुजरांवाला जलसे की थी, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया था, DGISI का नाम लिया था। उसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया विंग था उसके तरफ से भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि काबिल एतराज समझी जाती थी और कहा जाता था कि ये फौज पे तनकीद। अब इस तनकीद का जरा पैमाना देख लेंगे। अगर मैं ये तनकीद करता हूं कि आप फलां जगह पर आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो मुझे सबूत के साथ कहना चाहिए। नंबर 1, एविडेंस पहले जरूरत। नंबर 2, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है इस चीज का तो मुझे इस कोर्स पे नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पास एविडेंस है तो मुझे जरूर कहना चाहिए। और अगर मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस थी जिसपे मैं कह रहा था कि आपने सियासत में हिस्सा लिया तो आपने गलत किया, तो इन दोनों के अंदर सर आप डिफरेंशिएट करें प्लीज। जी, आपने इमरान रियाज खान को भी सुना। वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं लिया, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नाम आर्मी चीफ का भी लिया गया, DGISI का भी लिया गया, अदलिया के भी नाम लिए गए। और हथकड़ी आपने देखी किसी और के हाथ में, इमरान रियाज जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है उस पे हथकड़ी, तो इस पे हथकड़ियां किधर थी? देखें, वो मैं जो मलिक साहब को कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ
और मेरे ख्याल में ये मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा यार बोल रहा, ये मलक साहब नहीं थे। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मलिक साहब के तो दोस्त भी बहुत पावरफुल और अच्छे हैं, काफी मुलाकातें भी करते रहे रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले। वो हमारे जो है शाम को प्रोग्राम के अंदर चौधरी गुलाम हुसैन ने वो एक खबर बताई है कि एक बड़ी सी गाड़ी को ये ड्राइव करके ले, पीछे उनके बॉस थे, अब बॉस का नाम नहीं लिया, वो गाड़ी बॉस शहबाज शरीफ थे। अच्छा, वो लेट के गाड़ी के अंदर वो कह रहे कि वो भी वो कहीं उनको कहीं जनवरी में भी हमने इस साल के शुरू में बताया था कि कोकाफ का अपोजिशन लीडर पिंडी के गोल्फ क्लब के होल नंबर 5 से निकला करता था। जनवरी का ऑन रिकॉर्ड है, जो मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं, जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं। चीजें बहुत सारी हैं नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे